नील नदी केवल अफ्रीका की सबसे लंबी नदी ही नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की उन धमनियों में से एक है जिसने इतिहास को आकार दिया। यह नदी उत्तर पूर्वी अफ्रीका के 11 देशों से होकर लगभग 6,650 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करती है। लेकिन इसकी सबसे गहरी पहचान मिस्र से जुड़ी हुई है, जहां इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। और यह कथन केवल भूगोलिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी पूर्णतः सही है। प्राचीन काल में जब दुनिया के अधिकांश हिस्से रेगिस्तानी या घने जंगलों में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब नील नदी के किनारे उग आई एक महान सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। यह नदी हर साल बाढ़ लाती थी, जिससे आसपास की जमीन उपजाऊ बन जाती थी। यहीं से कृषि की शुरुआत हुई और लोग स्थायी रूप से बसने लगे। यह बाढ़ जीवन का चक्र बन गई। बुआई, कटाई, त्योहार, सब कुछ इसी के अनुसार चलता था। नील नदी ने न केवल खाद्य उत्पादन को संभव बनाया, बल्कि मिस्र की संस्कृति, धर्म, प्रशासन और शिल्प कला को भी पोषित किया। नदी ने व्यापार और परिवहन के लिए मार्ग प्रदान किया, जिससे शहरों का विकास हुआ और मिस्र दुनिया के पहले संगठित राज्यों में से एक बना। यह नदी सिर्फ जल की नहीं, सभ्यता की धारा बन गई। नील के बिना मिस्र की कल्पना वैसी ही है जैसे शरीर के बिना आत्मा। इसीलिए नील को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में पूजा गया। और आज भी इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्य उतना ही महान है। नील नदी की विशालता और महत्ता उसके भूगोल से ही स्पष्ट होती है। यह नदी वास्तव में दो प्रमुख नदियों के संगम से बनी है, श्वेत नील यानी व्हाइट नाइल और नीली नील यानी ब्लू नाइल। श्वेत नील को इसका नाम इसके अपेक्षाकृत हल्के रंग के जल के कारण मिला है। यह नदी पूर्वी अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र से निकलती है, विशेष रूप से युगांडा के विक्टोरिया झील से। इसकी धाराएं एक शांत, सतत जल प्रवाह प्रदान करती हैं और यह नील का अधिक लंबा लेकिन कम जल वाले हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। नीली नील दूसरी ओर कहीं अधिक तीव्र और शक्तिशाली नदी है। यह इथियोपिया के ताना झील से निकलती है और वर्षा ऋतु में भारी मात्रा में जल और उपजाऊ गाद लेकर आती है। यह नील नदी के कुल जल का लगभग 80% योगदान देती है। ये दोनों नदियां सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती हैं। यहीं से नील नदी अपने पूर्ण रूप में उत्तर की ओर बढ़ती है। सूडान, दक्षिणी मिस्र और अंततः पूरे मिस्र को पार करते हुए भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील का यह सफर सिर्फ लंबाई का नहीं, बल्कि जीवन देने वाली ऊर्जा का है। इसके किनारे बसे शहर, खेत, मंदिर और बाजार सब इस यात्रा का हिस्सा हैं। मिस्र के उत्तर में नील नदी डेल्टा बनाती है, जो दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यही डेल्टा भूमध्य सागर में जाकर अपनी जीवनदायिनी धारा को समुद्र में समर्पित कर देता है। नील की यह भौगोलिक यात्रा एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रकृति की शक्ति और दिशा पूरे क्षेत्रों की नियति तय कर सकती है। नील नदी को मिस्र का वरदान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी नदी की बदौलत दुनिया की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक, मिस्र की सभ्यता का जन्म हुआ। जब आसपास का क्षेत्र रेगिस्तानी और बंजर था, तब नील नदी के किनारे उपजाऊ भूमि, जल और जीवन उपलब्ध था। हर साल आने वाली नील की बाढ़ें, जो गर्मियों में इथियोपिया में हुई भारी वर्षा के कारण होती थीं, मिस्र की धरती को उपजाऊ गाद से ढक देती थीं। यह प्राकृतिक उर्वरक खेतों को नए जीवन से भर देता और वहां गेहूं, जौ, फल और सब्जियां आसानी से उगाई जाती थीं। यही जलवायु और मिट्टी का संतुलन मिस्र के लोगों को स्थायी कृषि की ओर ले गया और यही कृषि थी जिसने उन्हें घूमंतु से नगरवासी बना दिया। नील के किनारे ही थिब्स, लक्सर और बाद में कैरो जैसे महान शहर बसे। ये शहर केवल व्यापार और कृषि के केंद्र नहीं थे, बल्कि धर्म, कला, विज्ञान और शासन के भी गढ़ बने। राजा और फ़िरौन अपने महलों और मंदिरों के लिए स्थान नील के किनारे ही चुनते थे, क्योंकि वहीं जीवन था। गिजा के पिरामिड, कारनाक का मंदिर और अब्बू सिम्बेल जैसे स्मारक नील के किनारे ही खड़े हैं, जैसे वो इस नदी की उपस्थिति और महिमा की गवाही दे रहे हों। मिस्र वासियों के लिए नील सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति थी, जिसे देवी देवताओं के रूप में पूजा गया।
इस प्रकार नील ने मिस्र को न केवल भौगोलिक जीवन दिया, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना भी प्रदान की। और यही कारण है कि मिस्र की प्राचीन सभ्यता आज भी रहस्य और सम्मान का विषय बनी हुई है। प्राचीन मिस्र में नील नदी केवल जल और जीवन का स्रोत नहीं थी, बल्कि एक पवित्र शक्ति मानी जाती थी। मिस्र वासियों ने इसे दैवीय अस्तित्व के रूप में देखा और इसके साथ अनेक धार्मिक विश्वास और अनुष्ठान जुड़ गए। नील के साथ सबसे प्रमुख देवता का नाम था हैप्पी, जिसे नील नदी की बाढ़ों और उपज की देवता माना जाता था। हैप्पी को अक्सर एक मोटे शरीर वाले पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता था, जिनके शरीर से जल और वनस्पतियां निकल रही होती थीं। यह उनके जीवनदायिनी स्वरूप का प्रतीक था। उनके शरीर का रंग भी नीला या हरा दिखाया जाता था, जो जल और हरियाली का संकेत देता था। हर साल जब नील नदी में बाढ़ आती थी, तो उसे पुनर्जन्म, उर्वरता और समृद्धि का संकेत माना जाता था। मिस्रवासी इसे देवी देवताओं का वरदान समझते थे और इसके स्वागत में विशेष त्योहारों का आयोजन करते थे। ओपेट उत्सव जैसे पर्वों में हैप्पी की स्तुति की जाती थी और नील के तट पर धार्मिक जुलूस निकाले जाते थे। कई मंदिरों और पूजा स्थलों को नील के किनारे इस तरह बनाया गया था कि बाढ़ आने पर उसका जल वहां प्रवेश कर सके। यह दैवीय उपस्थिति का प्रतीक था। फेरोज यानी राजा भी नील के अनुकूल होने को अपने शासन की वैधता का प्रमाण मानते थे। नील को स्त्रैण और मातृभाव से भी जोड़ा गया, जैसे वह मिस्र की माता हो जो अपने बच्चों को जल, अन्न और जीवन देती है। मिस्र के धार्मिक ग्रंथों और मृत्युप्रांत जीवन की कल्पनाओं में भी नील का उल्लेख बार बार आता है। इस तरह नील नदी केवल एक भौगोलिक विशेषता नहीं थी, बल्कि एक जीवंत, पूजनीय शक्ति थी, जिसने मिस्र की संस्कृति, समाज और आत्मा को गहराई से प्रभावित किया। नील नदी के बिना मिस्र का इतिहास अधूरा होता। यह नदी न केवल कृषि और जीवन का आधार बनी, बल्कि राजनीतिक सत्ता, व्यापार और सांस्कृतिक विकास का भी केंद्र रही। फेरोज, प्राचीन मिस्र के देवतुल्य सम्राट, अपने शासन को नील की कृपा से जोड़कर देखते थे। बाढ़ का समय और उसके प्रभाव को नियंत्रित करना उनकी शक्ति और ईश्वरीय संबंध का प्रतीक माना जाता था। नील की नियमितता ने मिस्र में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था को जन्म दिया, क्योंकि बाढ़, कर प्रणाली और कृषि नियोजन के लिए एक संगठित प्रशासन जरूरी था। नील के तट पर पिरामिड, मंदिर और महल इन्हीं शासकों की योजना का हिस्सा थे। नील नदी ने मिस्र को उत्तर दक्षिण में जोड़ने वाली जलमार्गीय धुरी प्रदान की। लकड़ी की नावों से सामान, अनाज, पत्थर और अन्य वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थीं। यह नदी ही मिस्र का प्रमुख व्यापार मार्ग बन गई, जिसने पड़ोसी अफ्रीकी क्षेत्रों, भूमध्य सागरीय दुनिया और एशियाई क्षेत्रों से संपर्क को संभव बनाया। इस जलमार्ग पर चलने वाले व्यापार ने मिस्र को एक धनवान और शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। समय के साथ जब यूनानी, फिर रोमन और अंततः अरबी शक्तियों ने मिस्र में प्रवेश किया, तो नील उनके लिए भी जीवन रेखा बन गई। अलेक्जेंडर द ग्रेट के आगमन के बाद यूनानी प्रभाव बढ़ा और अलेक्जेंड्रिया शहर नील डेल्टा में एक प्रमुख बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। रोमन साम्राज्य ने मिस्र को अपना अनाज का भंडार बना लिया और नील की उपजाऊता से उनकी राजधानी रोम तक अन्न पहुंचाया जाने लगा। बाद में इस्लामी शासन में भी नील की भूमिका यथावत बनी रही और मिस्र अरब ज्ञान, खगोल विज्ञान और विज्ञान का केंद्र बन गया। इस प्रकार नील नदी केवल प्राकृतिक संपदा नहीं थी, बल्कि एक गतिशील सभ्यता की धुरी थी, जिसने राजाओं को शक्ति दी, व्यापार को गति दी और सभ्यता को आकार दिया। नील नदी, जो कभी केवल जीवनदायिनी प्राकृतिक धारा थी, अब राजनीति, ऊर्जा और कूटनीति का केंद्र बन गई है। आधुनिक युग में इसकी भूमिका और भी जटिल हो गई है, क्योंकि अब यह नदी बिजली उत्पादन, सिंचाई और जलवायु नियंत्रण से जुड़ी अनेक योजनाओं की आधारशिला बन चुकी है। मिस्र में 1970 में बना असवान हाई डैम नील के इतिहास का सबसे बड़ा और निर्णायक मोड़ रहा। इस बांध ने मिस्र को पहली बार नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति दी। इससे बाढ़ों पर नियंत्रण हुआ, साल भर सिंचाई की सुविधा मिली और बिजली उत्पादन संभव हुआ।
हालांकि इससे नील डेल्टा की उपजाऊ मिट्टी की प्राकृतिक आपूर्ति कम हो गई, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ा। नील सिर्फ मिस्र की नहीं, बल्कि 11 देशों की जीवन रेखा है, जिनमें से प्रमुख हैं इथियोपिया, सूडान और मिस्र। जैसे जैसे इन देशों की जनसंख्या और जल की आवश्यकता बढ़ी, नील के पानी पर राजनीतिक विवाद भी गहराते गए। इथियोपिया ने हाल के वर्षों में ब्लू नाइल पर एक विशाल बांध, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां डैम बनाना शुरू किया। यह बांध इथियोपिया के लिए ऊर्जा उत्पादन का साधन है और विकास की नई शुरुआत। लेकिन मिस्र और सूडान को डर है कि यह बांध उनके हिस्से के पानी को कम कर देगा, जिससे उनकी खेती, जल सुरक्षा और आर्थिक स्थायित्व प्रभावित हो सकता है। इस मुद्दे ने एक कूटनीतिक संघर्ष को जन्म दिया है, जो अब भी अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और समझौतों के माध्यम से हल किया जा रहा है। आधुनिक युग में नील अब सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता का पर्याय बन चुकी है। नील नदी केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास, एक संस्कृति की धड़कन और मानव सभ्यता की अनकही चेतावनी भी है। इसने न केवल मिस्र जैसी महान सभ्यता को जन्म दिया, बल्कि हजारों वर्षों तक कृषि, संस्कृति, व्यापार और धर्म का पोषण भी किया। यह वह नदी है जिसने समय को प्रवाहित होते देखा और सम्राटों से लेकर साधारण किसानों तक सबको समान रूप से जीवन दिया। लेकिन नील की कहानी सिर्फ गौरव की नहीं है, यह हमें संतुलन, सह अस्तित्व और दूरदर्शिता की सीख भी देती है। जैसे जैसे आधुनिक दुनिया विकास और संसाधनों के दोहन की राह पर तेजी से आगे बढ़ती है, वैसे वैसे यह सवाल और भी जरूरी हो जाता है, क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठा पा रहे हैं? नील की यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी संसाधन असीमित नहीं होता, और यदि उसका अत्यधिक या असंतुलित उपयोग किया गया तो विकास की नींव भी डगमगा सकती है। यह नदी आज भी बह रही है, इतिहास की साक्षी, वर्तमान की जीवनधारा और भविष्य की चेतावनी बनकर। आज के समय में जब दुनिया जल संकट, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक असंतुलन से जूझ रही है, नील हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के साथ सहजीवन ही टिकाऊ विकास का रास्ता है। यह एक नदी की कहानी नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता के भविष्य का दर्पण है।